नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार की राजनीति इन दिनों लगातार गर्मा रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसले और घोषणाओं के जरिए जनता को खुश करने में लगे हुए हैं, तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। दरअसल बीते शनिवार को पटना के हज भवन में आयोजित बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस में पीके ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम में बिहार भर से करीब 3000 से अधिक मुस्लिम बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा को हराना कठिन नहीं है। देश में अभी भी करीब 50% हिंदू भाजपा के साथ नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं। अगर ये लोग और मुस्लिम समाज साथ आ जाएं तो भाजपा को आसानी से हराया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि मुस्लिम समाज अब तक लालटेन का तेल बनकर जलता रहा है, लेकिन अब लालटेन की रोशनी बुझने वाली है। वहीं प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगर मुस्लिम समाज जनसुराज पार्टी के साथ आता है तो वो अगले 2 साल में बिहार देश की राजनीति की दिशा बिहार की ओर कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम आपकी चिंता को 2027 में ही निपटा देंगे, 2029 तक नहीं जाने देंगे। बिहार के बाद आपकी लड़ाई यूपी में लड़ी जाएगी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज ने मेरी बात मानी और वहां यूसीसी, एनआरसी सब खत्म हो गया। आगे प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने बिहार में काम शुरू किया तो 1 साल के भीतर ही भाजपा को 55 सीटों पर समेट दिया। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि इस नए बदलाव में वे पूरे दिल से सहयोग करें। उन्होंने आगे कहा कि जैसे आप कहते हैं कि देश की आज़ादी में हमने खून पसीना बहाया है, वैसे ही इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि बिहार को बदलने की इस नई लड़ाई में मुस्लिम समाज ने भी अपना खून पसीना बहाया था। इसी बीच एक चर्चा ये भी चल रही है कि प्रशांत किशोर की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। बता दें कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक में महागठबंधन जेडीयू, एआईएम के अलावा अब प्रशांत किशोर की भी नज़र है। दरअसल प्रदेश में मुस्लिम वोट लंबे समय से आरजेडी और कांग्रेस के साथ चलता आ रहा है, लेकिन 2020 के चुनाव में एआईएम ने सीमांचल में इस वोट बैंक में सेंध लगाई थी। अब बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इसी रास्ते पे चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।